श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम वीडियो में जानने वाले हैं कि शिव पर चढ़ा हुआ जल हमें अपने घर लाने से और उसे ग्रहण करने से क्या होता है, ये सब पूरी जानकारी हम वीडियो में लेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो हमारी पसंद आएगी तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, आप जिस प्रकार से इस लोटिया में रुद्राक्ष देख रहे होंगे, जल देख रहे होंगे, तो हम आपको सबसे पहले बता दें पुराणों के अनुसार कि अगर आप भगवान शंकर पर जल समर्पित करने जाते हैं मंदिर और वह अगर जल लेकर के आप आते हैं तो आपके घर में अगर जो ग्रह दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, ये सब चीज़ें समाप्त होती हैं। अगर आपके यहाँ हर घर में किसी न किसी की दोष अवश्य रहता है, जैसे कि किसी का वास्तु दोष, किसी के यहाँ ग्रह दोष, किसी के यहाँ पितृ दोष, अगर आपको ये सब चीज़ें समाप्त करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक नियम बना लें कि आप अगर शिव मंदिर में जाएं तो जिस पात्र में लेके जल जाते हैं उसी पात्र में अपने जल लेकर के घर अवश्य लाएं और उसके बाद उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें नमः शिवाय या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलते हुए। ऐसा करने से आपके घर में जो ग्रह दोष है, पितृ दोष है और जो भी वास्तु दोष है या आपके घर में कलह क्लेश है, मन अशांत है, लोगों का बीमारी से परेशान है, तो यह कार्य आप निरंतर नियम में बना लेंगे तो अवश्य आपके यहाँ धीरे धीरे सारे दोष समाप्त होने लगेंगे। दूसरा चीज़, अगर आप भगवान शंकर पर जल समर्पित करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, मैं भगवान शंकर को स्नान करा रही हूँ और स्नान कराने के बाद मैं इस जल को अपने पात्र में ले लेती हूँ। जैसे कि जब आप जल समर्पित करते हैं तो भगवान शंकर का मंत्र स्मरण करते हुए श्री शिवाय या नमस्तुभ्यम जो भी आपको याद हो उसको बोलते हुए धीरे धीरे भगवान शंकर पर जल समर्पित करें और उसके बाद उसी पात्र में जल को ले लें। फिर आप अपने स्वयं भी भगवान शंकर के सामने जल को ग्रहण करें और फिर अपने अन्य परिवार के सदस्यों को अवश्य दें। वहीं बहुत से लोगों का कहना होता है कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ हमें प्रसाद या जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जो जल है वह अमृत के समान है और सारे रोगों को नष्ट करता है और रोग आपके शरीर में आने नहीं देता है। अगर जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उन्हें प्रतिदिन भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल समर्पित अगर देते हैं तो उन्हें हर प्रकार की शारीरिक बीमारी जो होती है वह समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार से आप इस शिवलिंग में ये चंद्रमा देख रहे होंगे, यह बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ था एक बार कि मैं खुद रुद्राभिषेक कर रही थी और करते करते भगवान शंकर ने इस शिवलिंग में अपना इस तरीके से आधार बना दिया और यह कई लोग अन्य हमारे साथ खड़े थे और भगवान शंकर का यह चमत्कार देख के बहुत ही आनंदित हुए कि क्या ऐसे भी होता है। महादेव मेरे दयालु देवता है। अगर आप शक्ति से, श्रद्धा से, मन से भगवान को स्मरण करते हैं, जल समर्पित करते हैं तो आपके घर में जो परेशानी है, कष्ट है, उसे धीरे धीरे अवश्य समाप्त करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग पे अगर आप 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। अगर आप मंदिर में या अन्य जगह आप केवल शिवलिंग देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उस शिवलिंग में सारे देवता विराजमान होते हैं। यह कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर था और इस तरीके से ये बेटी है मेरी जो कि भगवान शंकर को स्नान कराने के लिए ले आ रही है। इसी प्रकार से सारे बच्चों को, अपने हर सदस्य को एक लोटा जल दे, जो भी पात्र है वो दे और भगवान शंकर को समर्पित किया हुआ जल सब व्यक्ति को अवश्य ग्रहण कराएं। वहीं अगर जो रोगी है उसे तो जरूर दें। जो भी जिस भी प्रकार का रोग है वह अवश्य महादेव 3 महीने के अंदर समाप्त कर देते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये भी ग्लास में अपने जल को ले रही है, जैसे कि मुझे देखती है वैसे ये भी करती है और इस प्रकार से हमारे घर में जो भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, मुझे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ महादेव से कहते हैं और महादेव उसे अवश्य समाप्त करके पूर्ण रूप से सब सही कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगी कि आप लोग भी जब शंकर जी की मंदिर को जल चढ़ाते हैं तो जल अवश्य ग्रहण करें। किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, बल्कि आपको कई प्रकार के जो रोग है महादेव उसे समाप्त करते हैं और आपके घर में जो पितृ दोष है, वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, क्लेश है और जो कि आपके यहाँ धन की कमी है, वो सब अगर वो जल शंकर जी पर चढ़ा हुआ लाके पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो सारी चीज़ों की समाप्ति हो जाती है और महादेव की कृपा अवश्य होती है।
वहीं अगर कोई अन्य बीमारी से ग्रसित है तो आप एक बेलपत्र महादेव से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके और उनसे मांगे कि इसे अमृत बना दे महादेव, और इस रोगी को मैं ये देना चाहती हूँ, उस रोग को समाप्त करें। उस रोगी को एक बेलपत्र और शंकर जी का चढ़ा हुआ जल अवश्य दें। आप एक बार दे करके देखें और 3 महीने के अंदर आपको खुद यह नजर आएगा, और अगर जो भी लंबी बीमारी है जब उसका चेकअप होगा तो पूर्णतः वह समाप्त हो जाएगी बीमारी। यह अवश्य आप उपाय करते रहें और भगवान शंकर का चढ़ा जल ग्रहण करते रहें, अपने घर में भी छिड़काव करें। इस प्रकार से आपके घर में महादेव की कृपा बनी रहेगी। यहाँ मैं अपने बागवानी से फूल तोड़ रही थी। फूल भी हमें जब भी तोड़ें तो बिना स्नान किए हमें पुष्प तोड़ना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें बिल्कुल पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि जब हम स्नान करने के बाद पुष्प तोड़ते हैं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए बिना स्नान किए हुए पहले आप पुष्प को तोड़ लें, उसके बाद स्नान करें और फिर सूर्य भगवान को जल दें और भगवान की पूजन करें। ये अपने नियम में दिनचर्या अगर आप बना लेते हैं तो महादेव आपके जीवन में जो लंबी बीमारी है उससे तो बिल्कुल प्रवेश ही नहीं करने देंगे, और जो भी परेशानी है, कष्ट है, महादेव उसको ऐसे हरते जाएंगे कि आपको स्वयं पता भी नहीं चलेगा और आपका दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। ये वीडियो से उन लोगों को समझ में आ गया होगा जो लोगों के मन में यह संशय होता है कि भगवान के चढ़ा हुआ जल हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो शायद इस वीडियो में जानकारी मिल गई होगी। इसी वीडियो को हम यही अंत करते हैं, विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आप लोगों के लिए, नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।